रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी को मारने की धमकी देने का मामला, पुलिस ने करौल बाग के हेमंत कुमार को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए दी थी पीएम को धमकी। संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर जारी होगा 75 रुपए का सिक्का, पीएम मोदी जारी करेंगे सिक्का। अमित शाह का 3 दिवसीय मणिपुर दौरा, 29 मई से 1 जून तक दौरे पर रहेंगे। शाह ने कहा 3 दिन रहूंगा, हर किसी के साथ इंसाफ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद उद्घाटन विवाद पर विपक्षी दलों से करी अपील, कहा नई संसद लोकतंत्र का प्रतीक, बहिष्कार के फैसले पर विचार करे विपक्षी दल। नई संसद पर मचा घमासान, अमित शाह बोले कांग्रेस करे तो ठीक, मोदी करे तो बहिष्कार। संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर कांग्रेस पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद अमर पटनायक ने कहा कि विपक्षी एकता के नाम पर संसद उद्घाटन के मुद्दे को लाना ठीक नहीं, इसलिए बीजेपी इस समारोह में हिस्सा लेगी। संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज। याचिका में संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग की। संसद भवन में सेंगोल स्थापित मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर कसा तंज, कहा कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है कि भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का समय आ गया। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सीबीआई की जांच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत, खराब स्वास्थ्य के चलते मिली 6 हफ्ते की जमानत। 360 दिन के बाद बाहर आएंगे जेल से। तमिलनाडु में बिजली मंत्री के 40 ठिकानों पर आईटी का छापा। इस दौरान आईटी अधिकारियों और डीएमके कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। चीता प्रोजेक्ट को लगा बड़ा झटका, कूनो नेशनल पार्क में 2 और चीता शावकों की मौत। योजना भवन के बेसमेंट से कैश और गोल्ड बरामद होने का मामला, निलंबित ज्वाइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव को कोर्ट में किया गया पेश। वेद प्रकाश यादव को कोर्ट ने जेल भेजा। पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी, इमरान खान को पाक छोड़ने की इजाजत नहीं। नो फ्लाइंग लिस्ट में इमरान, उनकी पत्नी समेत 80 लोगों के नाम भी शामिल। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे। अगले सप्ताह जापान, सिंगापुर, भारत और फ्रांस का दौरा करेंगे। कर्नाटक के कासा इलाके में बस और ट्रक की टक्कर, हादसे में 1 यात्री की मौत, 28 घायल। प्रदेश में अचानक पलटा मौसम, तूफानी बारिश ने मचाई तबाही। जैसलमेर में ओले, जयपुर में तेज हवा के साथ तेज बारिश। टॉक में तूफान ने बरपाया कहर, 3 बालिकाओं सहित 10 लोगों की मौत, 3 दर्जन से अधिक घायल। देश में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में कोरोना के 490 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस 5000 के पार। मस्क की न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल के लिए एफडीए से मिली मंजूरी। पैरालिसिस से पीड़ित मरीज सोचकर मोबाइल और कंप्यूटर ऑपरेट कर सकेंगे। मस्क ने न्यूरालिंक की टीम को इसके लिए बधाई भी दी। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का फर्स्ट लुक रिलीज, 28 जुलाई को होगी रिलीज। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल के ट्रेलर पर बवाल, सनोज मिश्रा के खिलाफ पुलिस ने जारी किया नोटिस। कांस में हुई अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी की स्क्रीनिंग, फिल्म को मिला 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन। अनुराग बोले मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा। सोशल मीडिया पर किंग कोहली का राज, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बने विराट कोहली। खिलाड़ियों में रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरा नंबर। आईपीएल के फाइनल के टिकट के लिए मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस में होगी भिड़ंत। मैच शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा। नागौर में डिस्कॉम कर्मचारी भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। अधीक्षक अभियंता एफआर मीणा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक को संबोधित किया। बैठक में अभियंता ने कहा कि डिस्कॉम कर्मचारियों को सरकार की ओपीएस का लाभ मिलेगा। झालावाड़ के अकलेरा में राहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को रोडवेज की तरफ से फ्री यात्रा का तोहफा दिया गया। रोडवेज कर्मी शफीक खान ने बताया कि कैंप में एसडीएम के द्वारा यह पास किया गया। धौलपुर के कोलारी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत, वहीं चालक घायल हुआ। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बोरी में रखवाया। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी।
अलवर के बसई गांव में चुनावी रंजिश को लेकर पूर्व सरपंच के लोगों ने नवनिर्वाचित सरपंच पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। नागौर के मूंडवा में ट्रक ने व्यक्ति को कुचल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू में तूफान से जनजीवन बेहाल हुआ। बुहाना में तूफान से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। तूफान में 765 केवी लाइन टावर भी गिर गया। साथ ही लाइन के नीचे गुजर रही 33 केवी की लाइन भी टूट गई। साथ ही ट्रांसफार्मर भी नीचे गिर गया। बिजली लाइनों को सही करने में एफटीआर ठेकाकर्मियों के साथ विद्युत विभाग के कार्मिक भी जुटे हुए। जैसलमेर के नाश्ता में करीब 200 बुजुर्ग वृद्धा पेंशन को भटक रहे हैं, जिन्हें राहत कैंपों में भी राहत नहीं मिल पा रही। स्वयं विकास अधिकारी के समक्ष पेश हो रहे हैं, फिर भी सत्यापन नहीं हो पा रहा है। विकास अधिकारियों ने आनंद फानंद में करीब 1600 लोगों का वार्षिक सत्यापन कर उन्हें फर्जी और मृत बता दिया, जिस पर बुजुर्गों ने कहा कि हम अभी जिंदा हैं, पर फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जोधपुर के विवेक शर्मा ने एरो मॉडलिंग के तहत मानव रहित एयरक्राफ्ट बनाया है। ये एयरक्राफ्ट रिमोटली ऑपरेट होगा। इसे बनाने में बालसा वुड्स का भी इस्तेमाल किया गया है। विवेक शर्मा के दादाजी ने एक बार एनसीसी का खराब एयरक्राफ्ट सही किया। इसके बाद जोधपुर का एक परिवार पिछले 3 पीढ़ियों से इस काम को कर रहा है। नागौर के रियाबड़ी के गांव जसनगर में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने कैंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पेयजल समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया। राहत कैंप के प्रभारी रामनिवास भाटी ने ग्रामीणों को गारंटी कार्ड वितरित किए। जयपुर में रात को आए तूफान ने तबाही मचवाई। तूफान में सैकड़ों पेड़, बिजली के पोल, पक्की दीवारें गिर गई। 3 शेड तक उड़ गए। बिजली के तार टूटने से विद्युत आपूर्ति लंबे समय तक बंद रही, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरबीएससी परिणाम में 12वीं के दीपक जांगेड़ ने 95% अंक प्राप्त कर क्षेत्र में टॉप किया है। दीपक के पिता दिनेश जांगेड़, माता समेत परिजनों और स्कूल ने खुशी व्यक्त की। बूंदी के नैनवा में तेज अंधड़ ने मचवाई तबाही। तेज अंधड़ में कई पेड़ गिर गए तो कहीं पोल गिर गए, वहीं 3 शेड के छप्पर तक उड़ गए। अंधड़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं खानपुर पंचायत निवासी कालू गुर्जर के घर में अचानक से आग लग गई। आग में घरेलू सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के विजयनगर में बीते 2 दिनों से लगातार तूफान का कहर दिखाई दे रहा है। तूफान के कारण रेलवे लाइन पर पेड़ गिर गए। पेड़ गिरने से पैसेंजर ट्रेन भी लेट हो गई। विद्युत पोल और लाइन टूटने से आवागमन भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी बारिश तूफान जारी रहने की संभावना बनी हुई है। बूंदी के केशवराय पाटन में कापरेन में बिजली के तार टूट गए, जिसके चलते तड़के 4 बजे तक रेल यातायात ठप रहा। इसके चलते कई ट्रेन रास्ते में अटक गई और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका। पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। अजमेर के कायड़ विश्राम स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी की जनसभा को लेकर 8 लोकसभा और 45 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को पीले चावल देकर जनसभा में आने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। बांसवाड़ा में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष शिवराज मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पेपर लीक से प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को रौन दिया जाता है। इसकी पड़ताल के लिए सीबीआई की जांच भी जरूरी है। राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्करों के बीच फायरिंग की घटना आई है सामने। पुलिस ने इस जवाबी कार्रवाई में नशे की भारी खेप जब्त की। पुलिस ने कट्टों में भरा 160 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पंप, एक्शन गन और 5 कारतूस भी बरामद हुए हैं। हालांकि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। श्रीगंगानगर में बारिश का दौर जारी। बारिश के कारण कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। नगर परिषद पानी के टैंकरों से गलियों में खड़े पानी को निकालने का प्रयास जारी है। बूंदी में शांति एवं अहिंसा विभाग मनीष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला एवं उपखंड स्तरीय शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ की सहयोग बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी दिनों में उपखंड स्तर पर आयोजित होने वाले गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर के संबंध में चर्चा की गई। कोटा के नयापुर आवे युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में युवक घायल हो गया। युवक ने बताया कि बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें युवक के पैर को छूती हुई गोली निकली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और लेकिन पुलिस को फायरिंग के बाद कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के रेलमगरा स्थित जल देवी जी माताजी मंदिर सांसेरा में पर्यटन विकास के कार्य कराए जाएंगे, जिसको लेकर सीएम गहलोत ने 10 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा भी की गई।
आरबीएससी के परिणाम घोषित हुए हैं। सीकर की प्रिंस स्कूल की विदुषी ने आर्ट्स में 99.20% अंक हासिल कर टॉपर बन गई है। साथ ही अन्य स्टूडेंट्स का शानदार प्रदर्शन दिखाई दिया है, जिस पर स्कूल में जश्न का माहौल है। टॉपर स्टूडेंट्स का साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रतापगढ़ में सब्जी व्यापारी को डरा धमकाकर फिरौती वसूलने का मामला है सामने। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस मामले में रैकी करने वाले एक और साथी की तलाश में जुटी है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जानकारी दी। कोटा के लाटपुरा में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिक्षकों द्वारा छोटे बच्चों को खेल खेल में गिनती और पहाड़े सिखाए जा रहे हैं। साथ ही प्रश्नोत्तरी के जरिए बच्चों को भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। बूंदी में महेश नवमी महोत्सव पर माहेश्वरी समाज ने पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस का संदेश दिया है। नवमी महोत्सव के कार्यक्रमों के क्रम में माहेश्वरी समाज ने साइकिल रैली का भी आयोजन किया। रैली मुख्य बाजार से होते हुए खेल संकुल पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। नागौर के जायल में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक प्रधान जिम्ना देवी गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राजीव गांधी जल संचय योजना रातंगा की डीपीआर का अनुमोदन किया गया। साथ ही बैठक में सदस्यों ने पीएम फसल बीमा योजना को लेकर बीमा कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। पंचायत समिति सदस्य सावल राम ने कहा कि विद्युत सप्लाई की अनियमितता को लेकर सहायक अभियंता को शिकायत करने के बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अलवर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मनाया गया, जिसको लेकर तंबाकू निषेध जागरूकता रैली भी निकाली गई। रैली को डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में भी लोगों को बताकर जागरूक किया। सीकर में शराब के नशे में धुत होकर पिकअप सवार 2 युवकों ने विद्युत पोल को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप को होटल में घुसा दिया। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में बेमौसम बारिश और तेज अंधड़ ने जमकर तबाही मचवाई है। अंदर से 100 से ज्यादा बिजली के पोल, दर्जनों पेड़ और टीन शेड धराशायी हो गए। कई जगह महंगाई राहत कैंप के लिए लगाए गए टेंट भी उड़ गए, जिसके चलते लोगों के कामकाज अब प्रभावित होने लगे। नागौर के लाडू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। लाडू उपखंड के कई क्षेत्रों से आंधी के कारण पेड़ गिरने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं तूफान के कारण किसान भानु के खेत से सौर ऊर्जा की प्लेटें उड़ गई हैं। तेज तूफान के कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। प्रतापगढ़ में सांस्कृतिक कला महोत्सव में भाग लेकर लौटे 52 सदस्यीय दल का स्वागत हुआ है। दल ने विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पदक जीता है। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग उपायुक्त शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि कला महोत्सव में जिले से 40 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। साथ ही 12 छात्रावास अधीक्षक भी इसमें शामिल हुए। सीकर में नगर परिषद सभापति ने कर्मचारियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई है। अधिकारियों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर सभापति ने व्यापारियों से अपील की कि सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं खरीदें। नागौर के डिडवाना में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। क्षेत्र में तेज तूफान के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र में तूफानी हवाएं लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हैं। कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ने और विद्युत पोल उखड़ने की खबरें भी मिल रही हैं। झुंझुनू में नौतपा से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता देखने को मिल रही है, जिसके चलते जिले में अंधड़ और बारिश का दौर जारी है। सूरजगढ़, पिलानी समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि देखने को मिली। अंधड़ से होल्डिंग्स, टीन शेड, छप्पर तक उड़ गए। झालावाड़ के सुवास गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि मृतक के चेहरे पर धारदार हथियार से वार किए गए थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी। जिसमें कि नाश्ता में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दिया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी था, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट हुई। नागौर के ठिकाना की वीर तेजा उच्च माध्यमिक स्कूल की छात्रा अंजलि ने आरबीएससी में टॉप किया है। छात्रा ने 98.20% अंक हासिल किए हैं, जिस पर स्कूल और परिवार ने छात्रा का माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया। अजमेर के पिसांगन में 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार घायल हो गया। बाइक सवार को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। हादसे के दौरान दूसरा बाइक चालक भी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस चिकित्सालय पहुंची और जांच शुरू कर दी। अलवर में मकान का पटाव गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके शरीर पर कई टाँके आए हैं। फिलहाल घायल महिला का इलाज जारी है। अलवर के मालाखेड़ा प्रधान और बीडीओ में ठनी हो गई है। कांग्रेस पार्टी की प्रधान होने के बावजूद बीडीओ को
गाड़ी नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि मालाखेड़ा प्रधान वीरमती साधारण सभा की मीटिंग में भाग लेने के लिए बस से मालाखेड़ा पहुंची थी। बैठक के बाद रिक्शा से साधारण स्थल तक पहुंची, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने मंत्री टीकाराम जूली से इसकी शिकायत कर। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड में सामूहिक व्रत उद्यापन के क्रम में शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के अध्यक्ष श्री गोवर्धन लाल दर्जी की अध्यक्षता में श्री द्वारकाधीश मंदिर पीपली चौक से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान समाज के महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने हर्ष उल्लास का वातावरण नजर आया। चित्तौड़गढ़ में 3 दिवसीय रेंज स्तरीय 42वें अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ हुआ। आईजी ने प्रतियोगिता में टीम द्वारा निकाले गए मार्च पास्ट की सलामी ली। प्रतियोगिता में सभी जिलों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। करौली की हिंडौन सिटी में सीएम बजट घोषणा के तहत 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण समारोह में विधायक बरूसी लाल जाटव और नगर परिषद सभापति ने शिलापट्टिका का अनावरण किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से हुए समारोह में विभागीय अभियंताओं ने जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। सिरोही के अनादरा थाना क्षेत्र में संतपुर में पानी की टंकी पर युवक का शव लटका मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अनादरा थानाधिकारी में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी, साथ ही शव को मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस युवक की आत्महत्या के कारणों की तलाश में जुटी। राजसमंद पुलिस अधीक्षक जोशी ने पुलिस परिवारों के बच्चों के लिए अभिरुचि शिविर का उद्घाटन किया। प्रबुद्ध नागरिक मंच के सहयोग से 20 दिनों तक करीब 300 परिवारों के बच्चों और महिलाओं को विभिन्न स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जानकारी दी।